हेलो दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस बुक के बारे में डिस्कस किया था, फ्लाइट ऑफ डीटीज एंड द रीबर्थ ऑफ टेम्पल बाय मीनाक्षी जैन। तो इस बुक को मैं चाहता हूँ कि हम डिटेल में डिस्कस करें, इसीलिए आज इस वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है सनसेट इन मुल्तान। इस चैप्टर की हेडिंग है। तो ये चैप्टर डील करता है मुल्तान के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स पाए जाते हैं, जिसमें से सन टेम्पल जो इस चैप्टर का मेन फोकस रहेगा, और 2-3 और टेम्पल हैं जैसे प्रहलादपुरी टेम्पल, उनके बारे में भी बताया गया। पर मेन फोकस इस बुक के इस चैप्टर का सन टेम्पल के ऊपर रहा है। इस बुक में ट्रैवलर्स के अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, जिनमें पहले इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर रहे हुआनसांग, जो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे जो चाइना से आए थे। दूसरे थे एक मिडिल ईस्टर्न ट्रैवलर थे अल-बरूनी, और एक और ट्रैवलर थे जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सो अगर पहले जाना जाए तो मुल्तान नाम, जैसे आपको पता चल रहा है, ये एक इस्लामिक नाम है। तो पता है कि पहले नाम था कश्यपपुरी, सांबापुरी, प्रहलादपुरी एक्सेट्रा, ये नाम रहा था मुल्तान का। तो मेन फोकस इस चैप्टर का सन टेम्पल के ऊपर रहा है। तो पहला अकाउंट जो सन टेम्पल के बारे में किसी ट्रैवलर के द्वारा दिया जाता है, तो वो थे ह्यूएन जिन्होंने बताया कि ये टेम्पल को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था थ्रू आउट द इंडिया। यहाँ पे लोग अलग अलग जगह से आते थे ट्रैवल कर करके, और यहाँ पे बताया उन्होंने कि यहाँ पे एक टेम्पल था जो डेडिकेट था किसके लिए, सन के लिए। और वहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई थी सन टेम्पल में अंदर, वो पूरी सोने की कास्ट थी। मतलब वो पूरी जो मूर्ति बनी हुई थी वो किस चीज़ की, सोने की थी। इसके बाद जब अरब इन्वेजन स्टार्ट हुए धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बताया जाता है कि इस बुक के अंदर कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के 17 ईयर्स के बाद ही अरब में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन्वेजन स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद एक बुक थी जिसमें चचनामा, उसमें बताया जाता है कि अरब इन्वेजन से पहले सिंध प्रांत के अंदर हिंदुज़म और बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, एंड इन्वेजन्स के बाद उसकी कंडीशन कैसे डिफरेंट हुई। तो इसमें लिखा है कि बुद्धिज़्म तो पूरी तरीके से डिसअपियर ही हो गया था, और हिंदू सोसाइटी जो बची खुची थी, क्योंकि उनके पास कोई रूलर था नहीं, तो जो बचे कुचे लोग थे वो प्रेशर के अंदर जी रहे थे बहुत ज़्यादा। सो अगर अरब इन्वेजन्स की बात की जाए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेजन था मोहम्मद बिन कासिम का, जिन्होंने पहला इन्वेजन अपना स्टार्ट किया था देबल से, जो सिंध के अंदर एक जगह थी देबल सिटी। उन्होंने देबल को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, और पहला मॉस्क इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पहला मॉस्क बना था वो देवल के अंदर ही बना था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने बनवाया था। और देवल को डिस्ट्रॉय करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम निराउन, सदासुन जैसी 2 जगह पे और गए, वहाँ पे भी उन्होंने मॉस्क बनवाए, और उनका आखिरी टारगेट जो बचा था वो था मुल्तान, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी सिटी थी। मुल्तान में उनकी बैटल हुई थी हिंदू राजा से, उनका नाम था दहिर। तो बहुत महीने तक बैटल चली, क्योंकि मुल्तान एक फोर्टिफाइड जगह थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे तरीके से मुल्तान को सीज कर लिया था, वाटर की सप्लाई काट दी। उससे क्या हुआ, कुछ महीने तक तो चला ही, बट बाद में क्या हुआ, दाहिर के साथ उनको धोखा दे दिया गया, और उनके ही कुछ अंदर के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की मदद की एंट्री में, और मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे तहस नहस कर दिया फिर। तो जब मोहम्मद बिन कासिम अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मुल्तान जो टाउन था वो इतना ज़्यादा रिच क्यों था, इतना फ्लरिश क्यों कर रहा था। तो उनको बताया जाता है कि ईस्टर्न साइड में एक टेम्पल है, जिसकी वजह से मुल्तान को अरेबियन लोग जब यहाँ आते थे तो उसको बोलते थे फर्ज, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ गोल्ड। इसी वजह से तो उन्होंने टेम्पल को तो वहीं रहने दिया, बट मौकरी करने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए हिंदुओं का, उसके ऊपर टेम्पल की मूर्ति के ऊपर गाय के मांस का टुकड़ा काट के लगा दिया था। हिंदूज ने टेम्पल्स को बचा तो लिया, पर उनको 1/3 जो इनकम होती थी वो पूरी सरेंडर करनी पड़ रही थी मोहम्मद बिन कासिम को बचाने के लिए। टेम्पल बचा रहा 1986 तक, जब तक करमातियंस एक ब्रांच थी शिया इस्लाम की, वो आई और उन्होंने पूरी तरीके से
मूर्ति जो थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और जो प्रीस्ट था मंदिर का उसको भी मार डाला। और भी कुछ अरब अकाउंट ट्रैवलर्स के अकाउंट थे। सो अलबर्नी ने भी टेंपल के बारे में बताया कि जब वो पहुँचे तो उनको वहाँ पे कोई गोल्ड की मूर्ति तो नहीं मिली, बट वुडन का आइडल रखा हुआ मिला था। और उन्होंने इसके पूरे शेप को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि जो आइडल था वो ह्यूमन शेप का था, उसके लेग्स बेंड थे और वो एक ऊंची प्लेस पे रखा हुआ था। और वहाँ पे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल हो रहे थे टेम्पल्स के अराउंड, और लोग अलग अलग जगह से आते थे। इसी वजह से मुल्तान की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, और उसी वजह से पूरा जो टाउन था इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था। टेम्पल्स को वापस से बिल्ड कराया गया, बट सिचुएशन खराब। रिसेंट टाइम्स में औरंगज़ेब ने टेम्पल को जामा मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया था, जिसको सिख लोगों ने बाद में मस्जिद को गन पाउडर की फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि एंग्लो सिख वॉर के टाइम, जिसका टाइम पीरियड था 1848 के टाइम, ब्रिटिशर्स ने उड़ा दिया था वॉर के समय। और करंटली वो पूरा टेम्पल जो है वो रूइंस में कन्वर्ट हो चुका है।